नमस्कार, मैं हूं पीताम्बर जोशी और आप देख रहे हैं एमपी तक का लोकप्रिय प्रोग्राम चौपाल। इस वक्त मौजूद हैं हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृहग्राम जैत में। जैत गांव के कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। जी, क्या नाम है आपका? हरि सिंह चौहान। हरि सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को सोचकर आपने मतदान किया है? विकास के नाम पे वोट किया है हमने सर। क्या लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी को ही देखना चाहते हैं और हमारा भी विश्वास है कि वो सरकार भी बनेगी कम से कम 130-135 सीट लेकर। और भाई साहब का बनना भी बिल्कुल निश्चित है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि भाई साहब ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। विक्रम मस्ताल और जो है मिर्ची बाबा, दोनों प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। क्या लगता है उनका वोट प्रतिशत कम होगा? बिल्कुल, हमको तो लगता है जमानत जब्त हो जाएगी मिर्ची बाबा की। और विक्रम मस्ताल जी भी का हमारे क्षेत्र में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इसलिए उनको भी बहुत कम वोट मिलेगी यहाँ से। कौन सा फैक्टर काम किया है इस क्षेत्र में जिसके कारण उन्हें बम्पर वोटिंग हुई है? बिल्कुल, शिवराज जी ने जो काम किया है किसी ने नहीं किया और पूरे क्षेत्र में बहुत विकास किया है, पूरे प्रदेश में किया है। विकास के नाम पे हर लोगों ने माननीय शिवराज जी को ही वोट किया है और इस बार तो 1 लाख पार जाएंगे, 100% जाएंगे। यदि बात की जाए पर्चा दाखिल करने के बाद, मुख्यमंत्री जी कितनी बार गांव में यहाँ पे आ चुके हैं? एक भी बार नहीं आए हैं। उनने तो बोल के गए थे मैं पूरे प्रदेश को देखूंगा और बुधनी के मतदाता और बुधनी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो केवल वोटिंग करने ही आए थे। उसके बाद देखो, हमारे वोटिंग परिवर्तन जो हो रहा है कि पहले कांग्रेस के जमाने में कुछ भी नहीं था। हमारे भैया ने कमान समानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से यहाँ पूरा नक्शा ही बदला गया क्षेत्र का, तो जो विकास हुआ उसको देखते हुए वोटिंग की है और भरपूर विकास किया। अगर विकास की आप बात करते हो तो आज से 20 साल पहले पीछे चलिए, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, जब भैया एक सांसद बने थे तब हमारे गांव के काजे खरंजा रोड दिया था सांसद निधि से। हम उसको बहुत बड़ी बपौती मानते थे कि हमारे भैया ने कीचड़ मिटा दी। और अब भैया ने देखो रोडों के जाल, अस्पताल, अरे का चीज नहीं करे भैया, अब तो कुछ जरूरत भी नहीं है करने की, इतना किया भैया ने। भाजपा यदि जीतती है तो सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? माननीय शिवराज जी को देखना पसंद करते हैं, इनसे अच्छा तो हमको नहीं लगता। कितने वोट मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है 1% वोटिंग ज्यादा हुई है। पिछली बार 83% थी, इस बार 84% हुई है वोट। इस बार 1 लाख से ऊपर होंगी वोटिंग, जीत होगी हमारी, क्योंकि इस बार कुछ हमारी लाडली बहनाओं का रुझान अलग था। पहले वोट को घर घर निकालने जाना पड़ता था, इस बार एक 1.5 घंटा तक बहनों की लाइन लगी रही है वोटिंग डालने के लिए। कितना उत्साह होगा उनको। पहले घर में जाते थे, भाई भाभी बहन चलो वोट डाली हो, बेकर रोटी बना ले, मैं मोड़ा मोड़ी निपटा ले। इस बार कोई नहीं क्या बुलाने, बहनें खुद निकल के आई। हमने ये देखा कि 2 घंटे लाइन में लगी रही, बल्कि 1-2 बहनों को तो कुछ बीमारी चक्कर आ गया खड़े खड़े धूप में। ये पोजीशन थी, उत्साह अति था उनका। हमारे साथ कुछ महिला वोटर भी मौजूद हैं जिन्होंने बम्पर वोटिंग की है। उनसे बात करते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने वोटिंग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान नामदेव है। आपने वोटिंग की है जी। क्या सोचकर आपने अपने मत का प्रयोग किया है? हमने तो ये सोच के किया है कि हमें लाडली बहना का भी जो पैसा मिला, योजनाओं, काफी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मामा जी, हमारे जैत के हैं वो भैया। हमने तो उन्हीं को वोट दिया है ताकि, क्योंकि वो ही जीते हमारी तरफ से, तो उन्हीं के लिए गया है वोट। एक बात और देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि पहले महिला वोटरों को घर से बुलाकर ले जाना पड़ता था, इस बार महिलाएं खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बार वोटिंग में करीब 2-2 घंटे लाइन में लगी हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। हम लोग भी खड़े रहे हैं काफी टाइम तक। काफी सारी लेडीज गई थी हमारे जैत से, सभी ने वोट दिया। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से गए, सबने, काफी सारी लोगों ने वोट दिया उनकी। भाजपा यदि जीतती है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो हमारे भैया को ही देखना पसंद करेंगे, सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को ही। कांग्रेस से और भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो विक्रम मस्ताल जी खड़े हुए थे और मिर्ची बाबा भी खड़े हुए थे। क्या लगता है कितना वोटिंग परसेंटेज उस इफेक्ट पड़ेगा? हमें तो कुछ नहीं लगता। हमें तो ये लगता है कि हमारे
तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काफी सारी योजनाओं को अपनी बहनों के लिए दिया, किसानों के लिए दिया, हर एक सुविधा दी उन्होंने, तो हमें नहीं लगता कि उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा उससे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पुश्तैनी मकान है, पुराना मकान है। उस क्षेत्र में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह चौहान। वीर सिंह जी, वोटिंग की है आपने? जी की है। क्या सोचकर वोट दिया है? हमने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के लिए की है। फिर से पुनः वो 5वीं बार मतलब मुख्यमंत्री बने। विकास अच्छा कर रहा है वो अपने क्षेत्र में, पूरा मध्य प्रदेश में अच्छा विकास किया उन्होंने। लाडली बहना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, और भी कई अन्य योजना चला रहे हैं वो। कांग्रेस प्रत्याशी भी सामने थे और इसके बाद मिर्ची बाबा भी सामने थे। क्या लगता है कितना फैक्टर काम करेगा, कितने वोट मिलेंगे मुख्यमंत्री जी को? एक करीबन 1 लाख से विजय प्राप्त होगी उनकी। कितनी बार आए हैं, पर्चा दाखिल किया है जब से यहाँ मुख्यमंत्री जब जी? से वो नहीं आए, एक बार ही आए थे, वोट डाली थी उसी दिन। जब से वो मध्य प्रदेश के दौरा पे थे, इधर बुधनी तो उनने सभी लोगों पे छोड़ दी थी, कहा भाई सामान्य बुधनी में नहीं आऊंगा, बुधनी मेरे को मध्य प्रदेश देखना। क्या लगता है आपको, प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री की बनेगी, शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। और भी मौजूद है हमारे साथ कुछ लोग। वोटिंग की है आपने? जी जी, इस साल मैंने पहली वोट डाली है। मैं अभी 18+ का हुआ हूँ, और मैंने जो पहली वोट डाली है वो मध्य प्रदेश के विकास की ओर डाली है। मैं अभी 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो तक मेरा मानना है कि उनने एक विकास की ओर ही काम किया है, और आप सब देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में ज्यादा विकास हुआ है। उनको सब जिले एक समान है। बोल दिया था उनने कि भाई आप संभालना, आप ही मैं हूँ सीएम, हर एक घर का हर एक नागरिक सीएम है, तो आप अपने मतलब जो व्यवस्था है चुनाव की ओर, वो आप स्वयं संभालना। तो वो इस बार दौरा करने नहीं आए। एक बार उनने बस यात्रा निकाली थी, वो हमने स्व सम्मान ने निकाली थी। उनने जब ही हर मेन रोड पे पूरी वहां तक गई थी, वो बहुत दूर तक गई थी, तो उनने बोल दिया था कि इस बार का चुनाव आप ही संभालना। 1 लाख से ऊपर जाएगी, और हमारा लक्ष्य भी वही रहा है कि इस बार सीएम साहब को 1 लाख प्लस वोटों से जिताना है। बिल्कुल वो, इस प्रदेश में सीएम साहब के अलावा कोई चेहरा नहीं है। अगर कोई भी जैसे वोट डाल रहा है तो वो सीएम साहब का मुंह देख के डाल रहा है, क्योंकि उन जैसा काम। और भाई तुम ये देखो कि 18-19 घंटे व्यक्ति काम कर रहा है। 18-19 मतलब 24 घंटे में से 18-19 घंटे व्यक्ति काम कर रहा है। और उनने जो वादे किए हैं, वादे तो कमलनाथ जी ने किए थे, अपन ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके वादे और उनके वादों में अंतर है। उनने करके भूल गए, और इनने करके बोला है कि हम ये करेंगे, तो पहले वो उस चीज की उनने अंदर ही शुरुआत कर दी। फिर बोला है कि लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, 1200 रुपए महीने जो महिलाओं को दिए, और स्कूलों में भी मिलती है, बच्चों को जो दूर से आते हैं उनको साइकिल मिली। बहुत विकास का काम किया है। और आप? मेरा नाम रानू कहार। जी, क्या सोचकर वोटिंग की है आपने? हमने तो ये सोच के वोटिंग की है कि मामा को जिताएंगे और डबल से कमल लाएंगे। सब में पहली योजना, सब में बड़ा मुद्दा तो अब ये है लाडली बहना योजना जो उन्होंने चलाया है। तो हर दीदी जो गरीब थी, जो 2-2 पैसे से परेशान थी, आज वो बहुत खुश है। उनके बच्चों को छोटा छोटा खर्चा वो आराम से चला रही है। इसलिए ये वोट तो मामा को ही जाएगी। क्या लगता है जीतेंगे मामा? बिल्कुल जीतेंगे। कितने वोटों से? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, पर ये कहती हूँ कि 100% मामा ही जीतेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और सपा से भी खड़े हुए हैं मिर्ची जी। बाबा। क्या लगता है अब उनका फर्ज है खड़े होने का, तो वो तो खड़े होंगे। बाकी के हमारा तो भैया वोटिंग एक ही है, मामा जी, और मामा ही जीतेगा। 100% मामा जीतेगा। हमने सोच कर किया कमल ही खिलेगा। क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? तीसरी बात यह, जब भाजपा की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? शिवराज सिंह, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। विकास के ऊपर वोट किया है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, मिर्ची बाबा भी हैं, शिवराज जी भी हैं। मामा जी जीतेंगे और मामा जी की सरकार बनेगी। पर्चा दाखिल किया है, उसके बाद प्रचार के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जी एक बार। नहीं आए मगर फिर भी यहाँ से वो जीतेंगे, कम से कम तो 1 लाख वोटों से जीतेंगे वो। क्या लगता है बम्पर वोटिंग हुई है इस बार यहाँ? हाँ। पिछली बार 83% थी, हाँ, इस बार 84% है, 1% वोट बढ़ा। हाँ बढ़ के वोट हुआ है।
क्या लगता है क्या कारण है, कौन सी योजना ऐसी है जिसके कारण बहुत लोग निकल कर सामने आए? कई योजना है, इस पे वोट किए हैं लोगों ने। बहुत सारी योजना, लाडली बहना है, लक्ष्मी योजना है, जन कल्याण योजना है, ऐसी कई बहुत सी योजना है, किसान निधि है, आप लोगों को लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा बराबर। भाजपा की सरकार आएगी इस बार, बहुत अच्छा कर रहे हैं शिवराज मामा जी। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने खुद निकल कर इस बार वोट किया है, हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ऐसा गाँव में होता है? हाँ, बहुत महिलाओं ने वोट किया है, कोई नहीं रहा बिगर वोट के, सभी ने वोट किया है। कौन सी योजना काम कर गई इस बार? लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लक्ष्मी योजना, जो बच्चियों को दिया था उनने, तो 18 साल से ज्यादा की हो गई उन, तो अब उनका भी नाम आ गया वोटर लिस्ट में, तो उनने भी वोट किया है। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो हम 18 सालों से 20 सालों से देखते हुए आ रहे हैं, जो उन्होंने काम किए हर वक्त हर व्यक्ति के लिए काम किए, हर जन के लिए काम किए। रोड उनने बनाए, उनने सड़कें बनाई, उनने नर्मदा लाइन का पानी गांव में, हमारे यहाँ 2-2 पाइपलाइन है, एक टंकी वाली पाइपलाइन है, एक नर्मदा पाइपलाइन। ये पहले शहरों तक ही पहुंची थी, अब गांव तक पहुंच गई। हर ऐसा कोई सा काम नहीं छोड़ा जो उन्होंने ना किया हो। तो सीएम तो उन्हें ही बनना चाहिए, सीएम सर को, शिवराज सिंह चौहान जी को। बम्पर वोटिंग हुई है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कितने वोटों से जीतेंगे? 1 से 1.5 लाख वोट हैं। कांग्रेस नहीं काटेगी? नहीं, मिर्ची बाबा कोई नहीं, सीएम सर की टक्कर में कोई नहीं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो 1-1.5 लाख से तो जीतना चाहिए। हम तो मतलब यही हर पोलिंग बूथ में 97-96% लोगों ने इस बार बहुत एक्टिव पन से वोट किया है और बहुत अच्छे से वोटिंग डाली है। क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर गया है इस बार? लाडली बहना सबसे अच्छा उनका वो रहा है, तो बहनों ने बढ़ के, और किसान सम्मान निधि, या फिर जो 2700 उनने बोला है, जैसे मेरे पिताजी किसान है और मैं भी तो एक खेती बाड़ी देखता हूँ, तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है 2700 रुपये उनने गेहूँ के है, 3100 रुपये उनने राइस कर दिया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये 24 घंटे लाइट है। गांव में अभी वोटिंग के दिन आए थे, एक दिन पहले। वैसे वो हर व्यक्ति से गांव में सबसे जुड़े हुए हैं, वो आए या ना आए सबकी खबर रखते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। कल परसों साहिबगंज में भी आए थे, तो सारे गांव को बुलाया था, कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो ऐसे। शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनने के लिए की है सर। क्यों? विकास पर वोट किया है सब लोगों ने, और उन्होंने विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के लिए समस्या हो, इसलिए किसान ने वोट किया है। क्या लगता है कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे विक्रम मस्ताल और जो मिर्ची बाबा थे सपा से, कितना वोट परसेंटेज काटेंगे? नहीं, कुछ नहीं काट पाएंगे। कांग्रेस से कोई भी आ जाता तब भी नहीं होता, और मिर्ची बाबा को तो लोग जानते भी नहीं है इधर। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? 1 लाख से ऊपर आए हैं शिवराज जी, जब से पर्चा दाखिल कर गए हैं। नहीं, यहाँ तो ये क्षेत्र तो उनका गांव है, यहाँ आने की अगर उनको जरूरत है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। वो नहीं आए, वो उनने प्रदेश को देखा है, यहाँ तो जनता ने चुनाव लड़ा है उनके लिए। बड़ी लंबी लाइनें लगी थी महिलाओं की, क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर गया है जिसके कारण बम्पर मतदान हुआ है, 1% ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार? भैया एक आध कोई फैक्टर नहीं है, बराबर किसानों को देख लो आप, किसानों के लिए बिजली पानी की पूर्ति, ये वो खाद बीज, दूसरी चीज महिलाओं के लिए भी उनने किया है, शिक्षा में भी किया है, स्वास्थ्य में भी किया है। तो एक फैक्टर नहीं है, उनने अनेकों काम किए, अनेकों योजनाएं हैं गरीबों के लिए, उस मुद्दे पे वोट हुआ है। यदि बुधनी विधानसभा की बात की जाए और प्रॉपर यदि जैत की बात की जाए तो महिला वोटरों ने इस बार ज्यादा वोटिंग की है। पिछली बार 83% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार 1% बढ़ी है और 84% जो है मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो माताएं बहनें निकल कर सामने आई हैं, वो फैक्टर कहीं लाडली बहना का फैक्टर देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वोटिंग की है आपने? हाँ बिल्कुल की है ना। जी, क्या सोचकर आपने मतदान किया है? हमने मध्य प्रदेश के विकास के लिए वोट की है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी जो है शिवराज जी कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 1 लाख। 1 लाख का भरोसा है पूरा? बिल्कुल पूरा भरोसा है।
क्या मानकर चल रहे हैं आप 1 लाख वोट मिलने के क्या फैक्टर है काम कर विकास, भाई विकास मध्य प्रदेश का किया मगर बुधनी का विकास किया है और विकास के उस पर ये मतदाताओं ने वोट दी है। बम्पर वोटिंग हुई है इस बार, महिलाएं ज्यादा निकल के आ रही, क्या लगता है महिलाओं के बीच में लाडली बहना का फैटिक चला है जम के, लाडली बहना ने बहुत वोटिंग की है। एक बात और देखने को आई है, जो हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो महिला मतदाता है उनको घर से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और खुद निकल कर आई हैं। बिल्कुल, इस बार एक भी महिलाओं को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी महिला अपने आप निकल के और मतदान किया है और बिल्कुल बम्पर मतदान किया है। क्या लगता है विक्रम मस्ताल जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे और मिर्ची बाबा भी उनके सामने खड़े हुए थे, कितना फैक्टर काम करेगा, कितने परसेंट वोट? कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, मिर्ची बाबा हो चाहे मस्तान हो। मस्तान भाई तो वैसे भी अब वो आ ही गए मगर उनको कोई फैक्टर नहीं है, शिवराज जी के आगे कोई फैक्टर नहीं है। क्या लगता है यदि बीजेपी जीतती है तो किसे सीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे? हम तो सीएम शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। एक बात देखने को सामने आई है कि यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। पिछली बार 83% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 1% वोट बढ़ा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने खुद घर से निकलकर वोटिंग की है, तो कहीं ना कहीं लाडली बहना का जो फैक्टर है वो काम कर गया है। लेकिन एक बात और सामने आई है कि जो जैत के रहवासी हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं।